नमस्कार। हाजिर हूँ मैं दशम भाव को लेकर। आज हम दशम भाव पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दशम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। दशम भाव हमारा कर्म भाव कहलाता है। यह भाव हमारी पद और प्रतिष्ठा का भाव है, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे, चाहे हम प्राइवेट में जॉब करें या फिर हम गवर्नमेंट में जॉब करें, तो पद हमें तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे, और प्रतिष्ठा भी तभी मिलेगी। तो वो कर्म हमारा अगर सही दिशा में होगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, अगर वो कर्म जो है सही दिशा में नहीं है तो बदनामी भी होगी। यह भाव हमारे प्रोफेशन का भाव है, यह भाव हमारे कारोबार का भाव है, यह भाव हमारे राजयोगों का भाव है, क्योंकि इसी दशम भाव से हम समझ पाएंगे कि जा तक गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा, गवर्नमेंट या फिर जा तक किसी जिस फील्ड में भी जाएगा किस लेवल पे पहुंचेगा, किस लेवल तक जा तक अपनी उन्नति कर पाएगा, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में जाए, चाहे वो कारोबारी बने, चाहे वो एक व्यवसाय करने वाला बने, चाहे वो सरकार के साथ डील करने वाला कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बने, या फिर सरकार की किसी बड़े प्रोजेक्ट में जो है काम करने वाला बने, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में जाए, या फिर वो जो है सरकार में रहकर किसी बड़े संवैधानिक पद पर जाए। तो ये सब हमारा दशम भाव बताता है, इसलिए इसको राजयोगों का भाव भी कहा गया है। जातक का करियर किस फील्ड में रहने वाला है, ये हमारा दशम भाव हमें बताता है। अब जिस फील्ड में उसका करियर रहने वाला है, उसमें जातक की उन्नति किस लेवल की होगी। क्या जातक अपने प्रोफेशन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, प्रोफेशन की वजह से वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाएगा, या फिर कहीं प्रोफेशन की वजह से समाज द्वारा जो है निष्कासित, समाज द्वारा जो है पीड़ित व्यक्ति तो नहीं बनेगा। अगर कई सारे ऐसे लोग हैं कि अपने करियर में, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करें, हो सकता है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने जो है बड़ा घोटाला कर दिया हो और बाद में पकड़ा गया हो, समाज में जो उसकी जो बेइज्जती हुई, समाज की नजरों में जो है गिर गया। तो यह हमारा दशम भाव बताता है कि जातक अपने करियर क्षेत्र में अपने कार्य की वजह से कहीं बदनामी का शिकार तो नहीं हुआ, या फिर समाज में जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, अच्छे कार्य करेगा समाज के लिए तो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, और वही जो उसकी गलत कार्य होंगे तो समाज में तरह तरह की जो है समाज द्वारा तरह तरह की बातें सुनेगा। यह भाव राज्य और सरकार का भाव है। क्या जातक राज्य सरकार के साथ कोई डील करने वाला व्यक्ति बनेगा, या फिर जातक बड़े लेवल पर सीधे केंद्र के साथ जो है बड़ी डील करने वाला बनेगा, या फिर जातक सरकारी नौकरी में किसी जो है बड़ी पद पर कार्यरत होगा, या फिर जातक राजनीति क्षेत्र में जाएगा, या फिर जातक प्राइवेट में रहकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कार्य करने वाला होगा। ये हमारा दशम भाव बताएगा। जातक का देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रहेगा जातक का, ये हमारा दशम भाव बताएगा। क्या जातक सरकार के सभी नियम कानूनों का पालन करने वाला होगा, या फिर कानून की धज्जियां उड़ाने वाला होगा, यह हमारा दशम भाव बताता है। दशम भाव हमारे केवल करियर वाला कर्म ही नहीं बताता,
बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाला वो एक हर एक कर्म, चाहे वो कर्म हमारा करियर के क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्म हमारे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्म राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्म घर परिवार को लेकर हो, देश को लेकर हो, समाज को लेकर हो, धर्म को लेकर हो। कई सारे लोग हैं जो बड़े धार्मिक हैं, धार्मिक कृत्यों को लगातार करते रहते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए निरंतर कर्म किए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए समर्पित हैं। कई ऐसे लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी इतनी संपत्ति देश के नाम जो है कर दी। तो ये सब हमें जो है दशम भाव बताएगा कि जातक किस प्रकार का जो है कर्म करने वाला होगा। व्यक्ति द्वारा संचित कर्मों का जो भाव है वो पंचम भाव है कि व्यक्ति जो है पिछले जन्म से कितने संचित कर्म लेकर आया है, उसका भाव पंचम भाव है। लेकिन इस जन्म में जातक क्या कर्म करने वाला है, ये जो है हमारा दशम भाव हमें बताता है। दशम से पंचम अष्टम भाव होता है। अगर हम दशम से काउंट करें तो पंचम अष्टम भाव होता है। और अष्टम भाव के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, पढ़ा था कि अष्टम भाव किन चीजों का होता है, गुप्त चीजों का होता है। तो इसीलिए पंचम को गुप्त कर्मों का भाव बोला जाता है, क्योंकि वो गुप्त कर्म कौन से हमारे संचित हैं, जो हमने इस जन्म में नहीं किए हैं बल्कि पिछले जन्म से लेकर हम आए हैं, इसलिए वो कर्म संचित हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने सुना है कि जो कहते हैं कि हम मैं तो बहुत अच्छा ही करता हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। वो इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं लेकिन जो उसको सजा मिल रही है पाप कर्म की, जो उसने कर्म किया वो कर्म की सजा जो है पिछले जन्म की मिल रही है, क्योंकि वो संचित है। पहले उसको खत्म करना है तब न इस जन्म के कर्मों का फल मिलेगा। पहले पूर्व जन्म के जो संचित है उन्हें तो हम खत्म करें। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो तो इतनी मेहनत भी नहीं करता लेकिन फिर भी जो है अच्छी तरक्की कर रहा है। वो ऑफिस में इतना काम भी नहीं करता लेकिन फिर भी जो है बहुत तरक्की कर लेता है, उसको जो है बार बार प्रमोशन मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संचित कर्मों की वजह से होता है। यही कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को जो हमें समझने की जरूरत है कि भाई किस प्रकार से। तो लेकिन अब हम जो भी कर्म कर रहे हैं इस टाइम पे कर रहे हैं उसको जो है हमें आगे के लिए जो है स्टोर करके रखना है। अब वो कर्म हमारा किस तरह का होगा वो जो है हमारा दशम भाव बताएगा। क्या हम अगले जन्म के लिए जो कर्म संचित करेंगे वो किस लेवल के होंगे, वो बढ़िया होंगे या फिर वो कहीं ना कहीं हमें जो है फिर वापस मुसीबत में डालेंगे। ये जो है हमारा दशम भाव बताएगा। दशम भाव का कारक ग्रह सूर्य है, बुध है, गुरु है और शनि है। ये दशम भाव के कारक ग्रह हैं। अब अगर सरकार की बात करें तो सूर्य कारक ग्रह है। व्यापार की बात करें, अगर व्यापार के बारे में बात करनी है तो दशम भाव का कारक ग्रह बुध है। और अगर जॉब की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कारक ग्रह शनि है। और अगर करियर क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में गुरुता की बात करें तो कारक ग्रह गुरु है। तो इस भाव से हम जो है करियर का विचार इस प्रकार से करेंगे कि वहां पे जो है ग्रहों की स्थिति चेक करेंगे। दशम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर दशम भाव पर
कहीं ना कहीं से अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये कर्म क्षेत्र में जो है हमारे चार चांद लगा देता है। दशम भाव में अगर बली बुद्ध हो जाए तो जातक को उच्च कोटि का व्यापारी बना देता है। बुद्ध किसका कारक है? बुद्ध व्यापार का कारक है। तो जातक को जो है उच्च कोटि का व्यापारी बना देता है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्धि भी हमें देगा, जिससे जातक बड़े लेवल का व्यापारी बन जाता है। दशमेश दशम भाव के स्वामी की और लग्नेश की, लग्न भाव के स्वामी की युति भी जो है बहुत अच्छी मानी गई। अगर अच्छे भाव में जो है दोनों की युति है तो वो भी बहुत बढ़िया है। जातक कर्म और व्यवसाय के कारण जो है श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। लग्नेश का भी दशम भाव में बैठना जातक को श्रेष्ठ कर्म कराता है, क्योंकि लग्नेश कौन है? जातक का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व खुद जाके जो है दशम भाव में बैठ गया तो वो श्रेष्ठ कर्म कराएगा। या फिर कहीं दशमेश दशम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा, उसकी दृष्टि अपने भाव पर आ जाए तो भी जो है जातक से श्रेष्ठ कर्म कराएगा। और यदि दशम भाव का स्वामी दशमेश अपनी ही राशि में, अपनी उच्च राशि में है या अपनी ही राशि में है तो जातक को जो है कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाता है। दशमेश कुंडली में कहीं भी बैठे, पूरी कुंडली में 12 भाव में, 12 भावों में दशमेश कहीं भी बैठे शुभ फल ही देता है। सिर्फ अगर एक दो भावों की बात करें, जैसे अगर दशमेश छठे भाव में आ जाए, छठा भाव हमारा किसका है? बाधाओं का, रोग रिपु ऋण, इन बाधाओं का। अगर दशमेश छठे भाव में भी आ जाए तो क्या करेगा? कार्य क्षेत्र में परेशानियां देगा, बार बार दिक्कतें देगा, लेकिन कार्य फिर भी चलाएगा। दशम भाव कर्म, छठा भाव जो है, छठा भाव में दशमेश का आना ठीक है, क्योंकि ये जातक से जो है क्या संघर्ष तो कराएगा लेकिन करियर में अच्छी सफलता देगा, क्योंकि छठा भाव हमारे किसका भाव होता है? छठा भाव हमारे जो है सेवा का भाव होता है। छठे भाव से सेवा, तो जातक सेवा देगा, सेवा देना ही है, कर्म सेवा देना है तो सही है। अगर दशमेश आठवें में आ जाए तो परेशानियां तो हैं, लेकिन क्या है कि जातक अष्टम भाव एक क्या है? गूढ़ चीजों का है, गहरे लेवल का है, तो ऐसा जातक जो है रिसर्चर बन सकता है बढ़िया। ऐसे फील्ड में चला जाए जहां पे रिसर्च करनी हो, जातक तरक्की कर लेगा। और वही दसवें से अगर द्वादश भाव में, 12वें भाव में चला जाए तो 12वां भाव कि विदेश का भाव है। जातक अपने पैतृक स्थान से दूर चला जाए, विदेश चला जाए तो जातक अपने करियर क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर लेता है। और बाकी भावों में अगर दशमेश की बात करें, बाकी भावों में कहीं भी दशमेश बैठ जाए तो वो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, उसमें कहीं जो है ऐसे दिक्कत नहीं है। दशम भाव में परेशानियां कहाँ है? दशम भाव पाप कर्तरी प्रभाव में आ जाए, यानी दशम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह आ जाए तो दिक्कत पर पैदा करता है। या फिर दशम भाव में कोई ग्रह ना हो और ना तो इस पे जो है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये घर जो है क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जातक अगर ये जो है घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो और किसी न किसी ग्रह की इस पर दृष्टि हो तो घर जो है एक्टिव माना जाता है। जातक जो है कार्य करने में पीछे नहीं रहता। अगर इस भाव में कोई ग्रह ना हो और किसी की दृष्टि भी ना हो तो ये घर जो है सुप्त हो जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है, वो ठीक नहीं है। और दशमेश का, दशम भाव के स्वामी का
छठे 8वें 12वें में जाने का मैंने बता दिया। को थोड़ा बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे समझेंगे तो थोड़ा और चीजें जो है क्लियर होंगी। यदि दशमेश बलवान हो, यानी दशम भाव का स्वामी बलवान हो और अपनी उच्च राशि में गया हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, कहीं भी दशमेश बलवान होकर यानी डिग्री वाइज मजबूत होकर अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में, कहीं भी कुंडली में बैठा हो, तो ऐसा जातक शुभ कार्य करने वाला होता है और यशस्वी होता है और शुभ कार्य के माध्यम से यश प्राप्त करता है, समाज द्वारा जो है यश प्राप्त करता है। अगला नियम है कि यदि दशमेश शुभ ग्रह से युक्त होकर शुभ स्थानों में हो, यदि दशमेश दशमेश शुभ ग्रह से युक्त होकर किसी जो है अच्छे ग्रह के साथ और शुभ स्थानों में जो है बैठ जाए, शुभ स्थान यानी केंद्र के स्थानों में बैठ जाए या त्रिकोण स्थानों में बैठ जाए किसी अच्छे ग्रह के साथ तो हो, तो जातक, ऐसे जातक को जो है क्या होता है, व्यापार से, तो ऐसा जातक क्या बनेगा, व्यापारी बनेगा और व्यापार से जो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा लाभ कमाएगा। इसके विपरीत अगर क्या हो जाए, दशमेश छठे 8वें और 12वें, छठे 8वें और 12वें में चला जाए और तो क्या होगा, जातक को व्यवसाय में जो है धन हानि होती है। व्यवसाय, ऐसे जातक के जो है व्यवसाय करना ठीक नहीं होता है, जिसका दशमेश छठे, छठा भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में गया हो, तो उसको व्यापार नहीं करना चाहिए। उसके बजाय उसको जो है, हालांकि दशमेश का हमने अभी पढ़ा था कि दशमेश कहीं भी बैठ जाए तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसके लिए फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर वो नौकरी करेगा तो अगर दशमेश छठा भाव में आ जाए, ये सेवा का ही भाव है, तो परेशानियां तो देगा, लेकिन जब तक नौकरी करता रहेगा कोई ऐसी जो है परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। अगर दशमेश अष्टम में आ जाए तो क्या पढ़ा था हमने कि दशमेश अष्टम में आ जाए तो भी जो है दशमेश दशम भाव, हमारा अष्टम भाव क्या है, गुप्त चीजों का है, तो परेशानियां तो देगा, बार बार जो है नौकरी में दिक्कत आएगी, बार बार जो है बदलाव देगा। अगर, लेकिन अगर जातक रिसर्च फील्ड में, 8वां भाव हमारा जो है क्या है, रिसर्च का है, रिसर्च भाव, अगर जातक रिसर्च फील्ड में होगा तो अच्छी ग्रोथ कर लेगा। और वही जो है 12वें भाव का, 12वां भाव मैंने पढ़ा था कि अगर जातक जो है 12वां भाव विदेश में चला जाए, जातक अपने पैतृक स्थान से दूर चला जाए तो जो है प्रोग्रेस कर लेगा। लेकिन बिजनेस के लिए जो है ये चीजें अच्छी नहीं है, जातक बिजनेस में जो है जिसके दशमेश छठे 8वें 12वें में गया हो तो बिजनेस में उसको थोड़ा ज्यादा परेशानी होगी। बिजनेस तो फिर भी कर लेगा लेकिन परेशानियां ज्यादा आएंगी, तो बिजनेस की बजाय उसके लिए नौकरी सही है। अगला नियम है दशमेश को लेकर कि यदि दशम स्थान में पाप ग्रह हो, दशम भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए, ठीक, और लाभ भाव में भी, दशम भाव में पाप ग्रह आ जाए और लाभ भाव में भी पाप ग्रह आ जाए, तो ऐसा जो है जातक क्या करता है, ऐसा जातक जो है बुरे कार्य करने वाला होता है। वो जो है बुरे कार्य करने से जो है बदनामी का भी शिकार होता है, कहीं ना कहीं जो है फिर वो समाज में जो है एक अपनी जो है प्रतिष्ठा खो देता है। उससे अगला नियम है कि यदि एकादशेश दशम स्थान में और दशमेश लग्न में हो, लाभ भाव का स्वामी दशम में आ जाए और दशम भाव का स्वामी लग्न में चला जाए, तो ये जो है सबसे बढ़िया योग है। ऐसा जो है जातक, जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा योग है तो वो जो है जातक सारे सुखों का भोग करता है, क्योंकि लाभेश दशम में आ गया और दशम भाव का स्वामी लग्न में चला गया, तो ये जो है बहुत बड़ा योग है, बढ़िया योग है, जातक जो है सारे सुखों का भोग करता है। अगला नियम है कि यदि लग्नेश बलवान हो और चंद्रमा भी उच्च के हो, लग्नेश भी बलवान हो और चंद्रमा भी उच्च के हो, तो और दशमेश अपने उच्च राशि में गया हो और दशम भाव पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर दशमेश पर भी जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, दशमेश
बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो या दशम भाव बृहस्पति के द्वारा जो है दृष्ट हो, तो ऐसा जातक विशेष ज्ञानवान, धनवान और बलवान भी होता है। तो जातक जो है, ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठित होता है। अगला नियम है कि यदि दशम स्थान में शनि किसी नीच ग्रह के साथ हो। अगला नियम है कि यदि दशम स्थान में शनि जो है किसी नीच ग्रह के साथ आ जाए या किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए, तो मनुष्य कर्महीन हो जाता है। क्योंकि शनि किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए तो क्या देगा, शनि जो है वैसी मंदा ग्रह है, स्लो चलने वाला है, और ऊपर से जो है उसके साथ पाप ग्रह भी आ जाए तो उसको जो है और आलसी बना देगा। ऐसा जातक कार्य के लिए जो है, कार्य क्षेत्र के लिए जो है सही नहीं है, बहुत ही जो है आलसी हो जाता है और अच्छे कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। अगर शनि कहीं नीच का हो जाए तो फिर तो वो जो है गलत कार्यों में जो है पड़ जाता है। यदि दशमेश अष्टम में हो और अष्टमेश दशम में रहे। अगला नियम है कि यदि दशमेश अष्टम में हो और अष्टमेश दशम में रहे, साथ में कोई पाप ग्रह भी हो, तो मनुष्य बुरा कर्म करने वाला। दशमेश अष्टम में आ जाए और अष्टमेश दशम में चला जाए, और या तो अष्टमेश के साथ कोई पूरा पाप ग्रह हो जाए या दशमेश के साथ जो है कोई पाप ग्रह हो जाए, तो ऐसा जातक भी जो है अच्छे कर्म करने वाला नहीं होता और फिर समाज द्वारा जो है निष्कासित होगा। समाज द्वारा जो है उसको एक घृणित दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि जो सही कार्य करेगा नहीं तो समाज उसको जो है कहाँ से जो है सही वो देगा। अगला नियम है कि यदि दशमेश नीच राशि में हो और दशम स्थान में पाप ग्रह हो। यदि दशमेश दशम भाव का स्वामी नीच राशि में गया हो, जहां भी बैठा हो अपनी नीच राशि, और दशम स्थान में भी जो है, यहाँ दशम भाव में भी जो है पाप ग्रह हो, तो मनुष्य कार्यहीन हो जाता है। ऐसा जातक कोई कार्य करता ही नहीं है। उसको कितना कितना जो है कितना बढ़िया काम मिल जाए, लेकिन उसका मन काम करने में होता ही नहीं है। तो ये थे बहुत सारे सूत्र थे दशम भाव को लेकर। अभी आज के लिए इतना ही, फिर हम जल्द हाजिर होऊंगा एकादश भाव को लेकर। इसी थोड़े थोड़े लेवल में हम 12 भावों को समझेंगे, फिर नई श्रृंखला शुरू करेंगे। उस श्रृंखला में फिर हम हर एक भाव को जो है और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे।